संताल की तीनों सीटों पर और किस तरह की वहां पर जंग है और कौन मुख्य मुकाबले में है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं लगातार। अब बात करते हैं राजमहल सीट की। राजमहल सीट पर भी काफी दिलचस्प मुकाबला नजर आ रहा है। यहाँ विजय हांसदा हैं जेएमएम की तरफ से, जो सांसद रहे हैं पिछली बार भी, और उनके सामने यहाँ से बीजेपी ने ताला मरांडी को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन मुकाबले को और दिलचस्प बनाते हुए लोबिन हेम्ब्रम नजर आ रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम से सभी वाकिफ है कि किस तरह वो सरकार में रहते हुए ही सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं, अपनी अलग रैलियां निकालते रहे हैं, कई मुद्दों को लेकर बहुत प्रखर रहे हैं। ऐसे में अब निर्दलीय उन्होंने यहाँ से पर्चा दाखिल किया है, हालांकि पार्टी ने उन पर कार्रवाई भी की है इस हरकत के लिए। तो क्या यहाँ पर ये त्रिकोणीय मुकाबले में तब्दील हो रहा है? करिश्मा, क्या जो पिछले 2 बार से सांसद रहे हैं विजय हांसदा, लोबिन हेम्ब्रम जब खड़े हैं चुनावी मैदान में तो उनके लिए मुश्किलें पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं? जी, जाहिर तौर पर लोबिन हेम्ब्रम जब से चुनावी मैदान में आए हैं, क्योंकि इससे पहले भी कयास लगाए जा रहे थे आसिया कि अगर लोबिन हेम्ब्रम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है वो झामुमो को उठाना पड़ेगा। और यही वजह थी कि झामुमो लगातार लोबिन हेम्ब्रम को ये समझाने में लग चुका था कि अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है वो झामुमो पर डायरेक्ट पड़ेगा। और ऐसे में लगातार लोबिन हेम्ब्रम यही बोलते हुए नजर आ रहे थे कि वो पार्टी से इससे पहले बात कर चुके थे कि अगर पार्टी की ओर से उन्हें टिकट नहीं मिलता है राजमहल से तो वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने कई दिनों तक इंतजार किया कि पार्टी की ओर से क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि राजमहल से विजय हांसदा को चुनावी मैदान में उतारा गया, तब उन्होंने घोषणा की कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे राजमहल से। और ये माना भी जा रहा है आसिया कि अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसे में इसका नुकसान जो है झामुमो को जरूर उठाना पड़ेगा। इसके साथ अगर बीजेपी की बात करेंगे तो ताला मरांडी इस बार चुनावी मैदान में है। 2 बार से वो बोरियो विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं और 4 महीने के लिए उन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया था। और ऐसे में काफी अनुभवी है ताला मरांडी, इस बार चुनावी मैदान में है और वो भी बीजेपी का जो मिशन है या फिर बीजेपी का जो विजन है उसे जनता तक पहुंचाने की कोशिश करे। तो ये माना जा रहा है, ये पूरे सिनेरियो को अगर आप देखेंगे आसिया, तो ये माना जा रहा है कि वहां पर यानी कि राजमहल में त्रिकोणीय मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि लोबिन हेम्ब्रम के आने से किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा। लेकिन जो पॉलिटिकल पंडित है वो यही बताते हैं कि अगर लोबिन हेम्ब्रम चुनावी मैदान में है तो विजय हांसदा को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल करिश्मा, अगर आकलन करें, वहां के समीकरणों पर गौर करें तो सारे समीकरण विजय हांसदा के पक्ष में नजर आते हैं। अगर राजमहल के तमाम कास्ट वाइज अगर हम समीकरणों को देखें तो यहाँ पर आदिवासी और मुस्लिम वोटर्स अच्छी संख्या में हैं जो विजय हांसदा को वोट देते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं वोटों में सेंधमारी लोबिन हेम्ब्रम की भी होगी। तो ये फायदा क्या ताला मरांडी को होता हुआ नजर आ रहा है, या लोबिन खड़े हैं तो ताला मरांडी यानी बीजेपी के जो कोर वोटर हैं उनके भी वोट लोबिन हेम्ब्रम काट सकते हैं? जी आसिया, देखिए यही डर जो था वो झामुमो में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था, क्योंकि जब से ये मालूम चला था कि अगर लोबिन हेम्ब्रम चुनावी मैदान में उतरेंगे तो झामुमो की ओर से कोई एक्शन लिया जाएगा। हालांकि इसको लेकर जब हमने झामुमो के कई नेताओं से बातचीत की थी कि अगर लोबिन हेम्ब्रम चुनावी मैदान में आते हैं तो झामुमो इसको किस रूप में लेगा, किस तरीके से आप लोग टैकल कीजिएगा, तो उनका यही कहना था कि लोबिन हेम्ब्रम को समझा दिया गया है, लोबिन हेम्ब्रम चुनावी मैदान में नहीं आएंगे। हालांकि झामुमो की ओर से भी ये कोशिश की जा रही थी आसिया कि लोबिन हेम्ब्रम अगर चुनावी मैदान में उतरेंगे तो विजय हांसदा को कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो उठाना पड़ेगा। और यही वजह थी कि लगातार झामुमो की ओर से ये समझाया जा रहा था, बुझाया जा रहा था। हालांकि बड़ा एक्शन जो है वो कहीं ना कहीं लिया गया है, लेकिन ये वक्त जो है वो कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं आसिया कि आगे बढ़ चुका है, क्योंकि अगर लोबिन हेम्ब्रम को पहले ही झामुमो की ओर से समझा दिया जाता तो शायद लोबिन हेम्ब्रम चुनावी मैदान में नहीं उतरते। हालांकि उन्होंने भी जिद ठान ली थी कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आपने सही कहा कि जो समीकरण देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं विजय हांसदा के पक्ष में, क्योंकि 3 बार से वो सांसद रहे हैं और ऐसे में यही माना जा रहा है कि विजय हांसदा की जो पकड़ है वो अपने क्षेत्र में काफी बेहतरीन है और यही वजह है कि इस बार भी विजय हांसदा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन अगर वहां का समीकरण देखा जाए तो मुस्लिम वोटर्स भी संख्या में है, इसके साथ ही जो आदिवासी वोटर्स है उनकी भी संख्या अच्छी खासी है। तो यहाँ पर लोबिन हेम्ब्रम की ओर से ये कोशिश की जाएगी कि अपनी ओर अट्रैक्ट किया जाए जो मुस्लिम वोटर्स है या फिर आदिवासी वोटर्स है और उसको अपनी तरफ शिफ्ट किया जाए। और यही जो स्ट्रैटेजी है वो कहीं ना कहीं झामुमो की ओर से भी अपनाई जाएगी और इसका कहीं ना कहीं जो फायदा है आसिया वो बीजेपी के प्रति
प्रत्याशी ताला मरांडी को जाएगा, क्योंकि ताला मरांडी लगातार लोगों से जुड़ रहे। हालांकि तीनों ही प्रत्याशी, अगर हम लोबिन हेम्ब्रम की बात करेंगे तो शुरुआत से ही बागी हो चुके थे। आपने देखा होगा कि जब भी विधानसभा का सत्र चलता था वो अलग ही अपना मैटर लेकर विधानसभा पहुंचते थे और यही बोलते थे कि मैं सरकार में जरूर हूं, लेकिन सरकार अगर गलत तरीके से काम करेगी तो मैं आवाज उठाऊंगा। जल जंगल जमीन का उन्होंने आवाज उठाया था, कई आंदोलन उन्होंने किया था और उनका यही कहना था कि झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी जो वादे करके राज्य की सत्ता में आई है वो वादा पूरा नहीं कर रही है। यहाँ पर जल भी बिक रहा है, यहाँ पर जमीन भी बिक रहा है और कह सकते हैं कि उनका यही कहना था कि जमीन को जिस तरीके से लूटी जा रही है, जिस तरीके से यहाँ की सरकार काम कर रही है, ये उन्हें नहीं पसंद आ रहा है। करिश्मा, निर्दलीय खड़े होने का एक ड्रॉबैक ये रहता है कि आपके लिए कोई स्टार प्रचारक नहीं बचते हैं, आप खुद में ही स्टार प्रचारक हैं और खुद के लिए आपको मेहनत करनी है। इधर विजय हांसदा के लिए लगातार कल्पना सोरेन चुनावी सभाओं को संबोधित कर रही हैं और बड़े चेहरे, प्रधानमंत्री भी पहुंचे, संताल की सीटों को उन्होंने साधने की आज कोशिश की है। तो ऐसे में ये फायदा लगातार जो कल्पना उतर रही है, एक उनके पास सिंपैथी वोट गेन करने की भी कोशिश लगातार हो रही है, चूंकि हेमंत सोरेन जेल में है। तो ऐसे में लगता है कि ये प्लस पॉइंट विजय हांसदा के लिए है और ताला मरांडी के लिए भी, चूंकि स्टार प्रचारक अब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, संताल की सीटों को साधते हैं, तो लोबिन हेम्ब्रम कहीं पीछे पड़ जाते हैं प्रचार में। जी आसिया, जिस तरीके से कल्पना सोरेन जहां भी जाती हैं, सभा को संबोधित करती है, एक सिंपैथी वोट कहीं ना कहीं वो गेन करने की कोशिश करती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी वो सभा को संबोधित करती है, शुरुआत में वो यही कहती हैं कि राज्य में, यानी कि झारखंड राज्य में जिस तरीके से केंद्र सरकार सौतेले तरीके से व्यवहार कर रही है, जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री जो यहाँ के लिए कार्य कर रहे थे, लोगों के लिए कार्य कर रहे थे, उन्हें बिना वजह जेल में डाला गया, षड्यंत्र के तहत उन्हें जेल में डाला गया। शुरुआत वो यहीं से करती है और कहीं ना कहीं यही माना जाता है कि कल्पना सोरेन जब अपनी बात को शुरू करती है तो उनका यही कहना होता है कि केंद्र सरकार से उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा। और आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों में जब वो संताल गई थी तो शुरुआत में उन्होंने यही किया था कि केंद्र सरकार की जो योजना राज्य सरकार में चल रही थी उसे केंद्र सरकार ने बंद करा दिया और मुख्यमंत्री यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहाँ के लोगों के लिए उसी प्रकार योजना जो है वो शुरुआत की थी। वो लगातार यही बोलती हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ यहाँ राज्य सरकार ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत की थी और अबुआ आवास योजना की शुरुआत करने के बाद कई लोगों को फायदा मिला। तो कहीं ना कहीं विजय हांसदा को इन तमाम चीजों का फायदा जरूर मिलेगा। ताला मरांडी को भी फायदा इसलिए भी मिलेगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संताल आते हैं और यही बोलते हुए नजर आते हैं कि अगर उनके प्रत्याशी जीत कर सामने आएंगे तो जिस तरीके से उन्होंने एक तैयार कर रखा है लिस्ट, उसी के मुताबिक वो काम करेंगे ताकि यहाँ के लोगों को फायदा मिले, क्षेत्र का विकास हो। इसके साथ आपने सही कहा कि जो भी निर्दलीय चुनाव लड़ते एक ड्रॉबैक्स उनके पीछे जरूर रहता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि स्टार प्रचारक के रूप में दोनों ही प्रत्याशी के साथ कई दिग्गज नेता जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन लोबिन हेम्ब्रम अकेले ही चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और जो वो समझ रहे हैं, जो अपना विजन लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक्स उनको जरूर देखने को मिलेगा, ये नुकसान उन्हें जरूर उठाना पड़ेगा क्योंकि उनके साथ कोई भी स्टार प्रचारक जो है वो मौजूद नहीं है। आसिया जी, चलिए, तो बहुत दिलचस्प अब राजमहल की भी जंग होती हुई नजर आ रही है। अब तीनों में कौन यहाँ से जीतता है और ये देखना काफी दिलचस्प होगा।